जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, वॉट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 50 या 40% ने सोचा है माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है क्या ये सड़क किधर जा रही है, वो आदमी उससे पूछता है आपको कहां जाना है, तो वो कहता है किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देते हैं जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है, आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता है मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता है मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा कहने, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं क्या आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है कि लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते। एक शख्स से पूछते कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करे, क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है,
और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझते हैं मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने का है। मैं उससे कहता हूं शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होंगी या मर्सिडीज होंगी। आप शाहरुख खान को देख ले हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का है। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मेरा क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है। गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। अगर उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे, बोलते हैं मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे, मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, CEO को या मैनेजर को, बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग। गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है? वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है? जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से वो जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहाँ जाना है, किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं। कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? आप भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे। तो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हायोंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे।
कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है, किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते, आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं, अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का हमारे जिंदगी का मकसद क्या है कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, क्या कौन उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है?